सुप्रीम कोर्ट ने असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के फाइनल ड्राफ्ट की डेडलाइन 31 जुलाई तय कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि असम सरकार के मुख्य सचिव, स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला और चुनाव आयोग के अधिकारी 7 दिन के अंदर इस प्रक्रिया के लिए स्टाफ से जुड़ा मुद्दा सुलझाएं और ये तय करें कि एनआरसी वेरिफिकेशन की सुनवाई कैसे होगी। असम के इस संवेदनशील और जटिल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या-क्या कहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे। 31 जुलाई तक एनआरसी का पूरा प्रोसेस जो है उसे कंप्लीट करना है और एनआरसी जो फाइनल लिस्ट है वो तैयार होनी है। 31 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर किया है। इसका मतलब जितनी प्रतिक्रिया हैं इसमें वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। दरअसल 31 दिसंबर 2017 को असम का पहला ड्राफ्ट एनआरसी जो है वो जारी हुआ था। उसके अंदर करीबन 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे। इन लोगों का कहना था कि वो पैदा हुए थे हिंदुस्तान में, वो नागरिक हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम नहीं था लिस्ट में। इसके बाद काफ़ी बवाल हुआ और उसके बाद सरकार ने ये भी कहा था कि हम पूरा एक प्रोसेस जो है चलेगा जिसमें लोग जिनका नाम नहीं है, जिनके परिवार के नाम नहीं हैं, वो अपील कर सकते हैं। तो आज प्रतीक हजेला जो एनआरसी के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि करीबन ऐसे 36 लाख लोग हैं जिन्होंने अपना नाम दिया है। फिर से एक बार छानबीन के लिए उनके हिसाब से उनका नाम नहीं है। इन 40 लाख की संख्या में से 36 लाख लोगों ने अपनी अपील्स फाइल की हैं एक तरीके से, ताकि उनका नाम एक बार फिर रजिस्टर में डाला जाए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है 15 फरवरी से शुरू होगा। नोटिस जारी होंगे इन 36 लाख लोगों को ताकि वो आएँ, अपनी सुनवाई उनकी हो और ये पता लगे कि उनका नाम रजिस्टर में होगा या नहीं। लेकिन ये सारी कार्रवाई जो है 31 जुलाई तक है, कंप्लीट होनी है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जहाँ तक चुनाव का मुद्दा है वो भी साथ ही साथ चलेगा, क्योंकि एनआरसी के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि स्टाफ जो है हो सकता है कि चुनाव की वजह से वहाँ डाइवर्ट हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हिदायत दी है कि चीफ सेक्रेटरी असम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल के साथ बैठेंगे, एनआरसी के ऑफिशियल के साथ बैठेंगे और अगर कोई भी दुविधा है जहां तक स्टाफ को लेके है तो उसे सुलझाया जाएगा, ताकि इलेक्शन की प्रतिक्रिया भी जो है वो साथ ही साथ चलते जाए, उसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जहां तक 40 लाख लोग हैं, इनकी एक बार पुष्टि हो जाए। जिन्होंने अपना एक क्लेम फाइल किया है उनको एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो साबित कर सकें कि वाकई उनका नाम रजिस्टर में होना चाहिए या नहीं। और ये सब जो है ये 15 फरवरी से शुरू होगा। दरअसल एनआरसी को लेके और अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की सरकार है असम में और वहाँ का उनका अलायंस पार्टनर जो है एजीपी ने गठबंधन तोड़ा है इसको लेके, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तहत जो कट ऑफ डेट है उसे बढ़ा दिया गया है। असम अकॉर्ड में 71 तक था, 1971 तक था, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को अगर लिया जाए जो अभी लोअर हाउस लोकसभा में पास हुआ है तो फिर 2014 तक जो भी हिंदुस्तान आए हैं लोग उनको नागरिकता मिलेगी अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के माइनॉरिटी ग्रुप्स के हैं। तो इसको लेके काफ़ी विवाद है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। लोगों का कहना है कि अगर ऐसा किया जाए तो जनसंख्या बढ़ जाएंगी इन सब राज्यों की। एनआरसी को भी लेके इससे अगर जोड़ा जाए तो सवाल ये उठता है कि फिर कितने लोगों का नाम लिस्ट में होगा, कितने लोगों का नाम लिस्ट के बाहर होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 जुलाई तक अब कंप्लीट होना पड़ेगा। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।